आइए कैलकुलस समझते हैं एक नए चैप्टर की ओर अपनी रुख करते हैं। कैलकुलस CALCULUS कैलकुलस कलन। ठीक है, कलन की परिभाषा आपको मिलेगा। तो कैलकुलस ये कैलकुलेटर से मिलता जुलता वर्ड है, मतलब कैलकुलेटर मिलता जुलता वर्ड है। कैलकुलस नहीं, कैलकुलस पहले ही खोज हो चुका था। ये कैलकुलस दो प्रकार के होते हैं, कलन दो प्रकार का, अवकलन और समाकलन, यानी डिफरेंशियल कैलकुलस और एंटी डिफरेंशियल कैलकुलस। एंटी डिफरेंशियल कैलकुलस को हम लोग शॉर्टकट में एडीसी बोलते हैं और डिफरेंशियल कैलकुलस को हम लोग शॉर्टकट में डीसी बोलते हैं। ठीक है, आइए डिफरेंशिएशन पहले समझते हैं, अवकलन क्या होता है। आप डिफरेंशिएशन डिफरेंशियल से समझ गड़बड़ाएगा नहीं, ये डिफरेंशियल कैलकुलस ही लिखा हुआ डिफरेंशिएशन। ठीक है, आप अवकलन की परिभाषा यानी ऊपर वाला को समझिए, इसको डिफरेंशियल कैलकुलस की परिभाषा समझिए। हाँ, गणित की वह प्रक्रिया, शाखा नहीं है, प्रक्रिया प्रोसेस है। गणित की वह प्रक्रिया जो किसी फंक्शन के एक चर के सापेक्ष दूसरे चर में होने वाले तात्कालिक परिवर्तन की दर को मापता है, उससे अवकलन कहते हैं। हालांकि इस परिभाषा आपको समझ में, हम एग्जाम्पल से समझा रहे हैं। दो कार एक लड़ने वाले हैं, ठीक है, एक्सीडेंट होने वाला है, सपोज दैट। अब भविष्य तो हम नहीं जानते, मतलब सपोज दैट कि लड़ाया जाए, टक्कर कराया जा रहा है, तो उसके टक्कर से पहले जस्ट कुछ सेकंड पहले उसका वेग में कैसा परिवर्तन हो रहा था, हर एक सेकंड पहले उसका परिवर्तन कैसा था, ज्यादा था, स्पीड था, कम स्पीड में था, वो परिवर्तन ज्ञात करना ही समय के सापेक्ष वही अवकलन के लिए वो प्रयोग किया गया। मतलब अवकलन वहां पे लगाकर ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, यह किसी वक्र मतलब कर्व, ढलान, सॉरी कर्व ऐसे होता है, वो कर्व ऐसे भी हो सकता है, किसी बिंदु पर ढलान यानी स्लोप या वेग जैसे भौतिक परिवर्तनों की आए ना, वेग वेग जैसे भौतिक परिवर्तनों की गणना करता है, जिसे सामान्यतः dy/dx से दर्शाया जाता है। यानी वो कोई फंक्शन है वाई, तो उसको dx x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो इसको दर्शाते हैं इससे। किसी फलन y या fx में परिवर्तन की दर को y y' से और fx को f' से सूचित करते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए y बराबर एक्स स्क्वायर को x के सापेक्ष परिवर्तन की दर ज्ञात करना है, तो y बराबर एक्स स्क्वायर लिख लिए हम यहाँ पे, और इसको दोनों तरफ अवकलन तो dy/dx लिख दिए। एक्स स्क्वायर का अवकलन होगा 2x 2 - 1। ये कैसे आया तो हम बताएं, 2 लिखेंगे, x के पावर 2 में से घटे तो 2 बचेगा ना। आइए इसको थोड़ा सा आप होल्ड रखिए, कैसे आप समझाएंगे आपको। कैलकुलस के जनक न्यूटन को माना जाता है, ठीक है, लेकिन डिफरेंशियल कैलकुलस के जनक न्यूटन तथा गॉडफ्रीड विल्हेम विल्हेम लिखा है, विल्हेम लाइबनिज को भी माना जाता है। ठीक है, दोनों थे। ठीक है, आइए यहाँ पर देखिए, चैप्टर हम शुरू करें 5.2। चैप्टर हम शुरू करें 5.2 ना, डिफरेंशिएशन अवकलन। अवकलन में 6 टॉपिक्स मुख्यतः पढ़ा, डेरिवेटिव्स ऑफ सम फंक्शन, डेरिवेटिव्स ऑफ एक्सपोनेंशियल, डेरिवेटिव्स ऑफ लॉगरिथम फंक्शन, ये एक ही में है दोनों। ठीक है, बट मैं अपने अनुसार इसको पढ़ाता हूं तो अलग अलग कर दिया हूं। डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, डिफरेंशिएशन बाय ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन, डेरिवेटिव्स ऑफ एन इनफाइनाइट सीरीज। ठीक है, पहला टॉपिक आते हैं डेरिवेटिव्स ऑफ सम फंक्शन, मतलब इसका हिंदी में कुछ फलनों का अवकलन। तो देखिए एक्स के पावर यन है, एक्स के पावर यन का सूत्र क्या होता है, आगे कर दीजिए इसको। ठीक है, हाँ देखिए x के पावर n का सूत्र कहता है, n आगे कर देंगे, x लिख देंगे, n के पावर 1 हटा देंगे, n-1। साइन x का cos x का माइनस साइन x tan x का sec स्क्वायर x होता है, cot x का माइनस cosec स्क्वायर sec x का sec x इंटू tan x होता है, cosec x का माइनस cosec x इंटू cot x होता है। यहाँ पर एक चीज, जहाँ c होगा ना उसका अवकलन हमेशा माइनस में होगा। देखिए cos का माइनस में होगा, cosec का माइनस में होगा, देखिए cot का माइनस में होगा। ये सूत्र याद करना आपका काम है, याद कर लीजिएगा। ठीक है, आइए क्लासेस में आपको बताए थे कि उसमें 7 रूल्स आते हैं डीसी में, 7 टॉपिक्स हैं। अब 7 टॉपिक्स में पहला टॉपिक है डेरिवेटिव ऑफ सम फंक्शन, कुछ फलन का अवकलन कैसे होता है। देखिए उसको हम अपने तरीका से बांट दिए हैं 4 भाग में, किताब के अनुसार नहीं, किताब में नहीं ऐसा कुछ बांटा है। और 5.2 की हम इंट्रोडक्शन बता रहे हैं। 5.2 को आप डायरेक्ट पढ़ेंगे तो कुछ समझ में, एक अलग चीज है कि टीचर्स रट्टू का टट्टू आए भांज के ध्यान कर रख दिए एकदम। ठीक है, हम उसको 4 टाइप्स में बांटे हैं, 4 रूल में बांटे हैं। पहला टॉपिक्स को डेरिवेटिव ऑफ सम, आप यहाँ 1 से 2 दिन आपको कुछ भी आपको किताब का चीजें नहीं मिलेगा। किताब में सबसे पहले चैन रूल दे दिया है। ठीक है, हमारा ये 5वां पॉइंट होता है चैन रूल। अभी तो 4 रूल बताए, इसके बाद 5वां रूल आएगा चैन रूल। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे हम इस डेरिवेटिव ऑफ सम फंक्शन पहला टॉपिक को 4 भाग में बांटे हैं। कांस्टेंट रूल, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रूल, प्रोडक्ट रूल, डिवीजन रूल और एक और आएगा चैन रूल। 5 टॉपिक्स में
याद रखिए, कोई भी कांस्टेंट हो उसका अवकलन जीरो होता है, और कांस्टेंट के साथ कोई फंक्शन हो यक्स हो तो कांस्टेंट को बाहर कर लेते हैं, उसका अवकलन कर देते हैं। यानी के एक्स है तो के को बाहर कीजिए और यक्स का अवकलन यक्स के सापेक्ष कर दीजिए, तो के इंटू वन होगा इंटू के होगा। अब यहाँ पर देखिए कि log x का अवकलन क्या होगा, तो 1/x होगा, और a के पावर x का अवकलन क्या होगा, तो a के पावर x का अवकलन a के पावर x log a होता है। a का मतलब यहाँ पे कोई अंक रहेगा, ठीक है, और x तो जान ही रहे कि x होगा, तो a को a के पावर x पूरा लिख देंगे और log लिख देंगे। हेजा वाला जो रहेगा मतलब 5 रहता तो 5 लिख देंगे, यहाँ पे 6 रहता 6 लिख देंगे यहाँ पे। आइए क्वेश्चन चलते हैं अब इस बेस पर, ठीक है, जो भी हो साथ। अगर हम आपको y बराबर के यू, तो भैया के को बाहर करो, y बराबर के यू सोल्यूशन में लिखे हैं डीसी विथ रेस्पेक्ट टू x वी गेट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ और x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। तो वो y है तो y को हम लोग dy बाई डी एक्स लिख दिए, k को बाहर कर दिए, u को हम लोग du बाई डी एक्स। देखिए ये भी जो कुछ भी आपको टॉपिक से किताब में नहीं है अभी, अपने तरीके से इंट्रोडक्शन करा रहे, इसके बाद किताब इसको सीख लीजिए, इसके बाद खुद वो आ जाएगा अपने आप। k को बाहर कर लिए हैं, du बाई डी एक्स लिख लिए। अब यहाँ देखिए बी नंबर क्वेश्चन, y बराबर 4 साइन एक्स, ठीक है, तो y बराबर 4 साइन एक्स। देखिए 4 कांस्टेंट इसलिए ग्रीन कलर से लिखे हम, तो ये डीसी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये लिखने की कोई फालतू टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है एग्जाम में। y का अवकलन डी वाई बाई डी, इतना भी लिखने की जरूरत है, डायरेक्ट y डैश लिखिए, डी वाई बाई डी एक्स बराबर 4 को बाहर कर लिए हैं। देखिए 4 को बाहर के साइन एक्स का अवकलन कर दिए है, तो साइन एक्स का अवकलन x के सापेक्ष, तो cos x आएगा, तो 4 cos x आ गया। चलिए देखिए सी नंबर क्वेश्चन, y बराबर -3/2 log x, डी नंबर y बराबर 1 sin x, a sin d का तो निकल जाएगा ना, a sin x, पहले सी देख लीजिए। इसके बाद -3/2 को बाहर कीजिए, देखिए बाहर किए हैं यहाँ पे 3/2 बाहर किए हैं, और log x का अवकलन 1/x, देखिए यहाँ पे सूत्र लिखे हैं log x का अवकलन 1/x होता है, हाँ, तो यही log x का अवकलन 1/x कर दिए, तो x को इसमें सटा दीजिए तो 2x आ जाएगा। अब देखिए डी नंबर क्वेश्चंस में है एक साइन एक्स, ए को बाहर कीजिए, साइन एक्स कॉस एक्स, तो एक कॉस एक्स हो जाएगा। ई नंबर में देखिए ई वाई बराबर -3, वाई बराबर -3 कॉस एक्स है, हाँ, तो -3 को बाहर कीजिए, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है, माइनस प्लस होगा, +3 साइन एक्स आ जाएगा। एफ नंबर 8 tan एक्स है, तो वाई बराबर 8 tan एक्स का 8 का बाहर कीजिए, tan एक्स का सेक स्क्वायर एक्स होता लिखवाए हम फॉर्मूला में, तो वाई डैश बराबर 8 सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। चलिए जी नंबर देखिए, अब आइए जी नंबर, जी नंबर y बराबर 2a 5 पावर x, 2a को बाहर कीजिए ना, फालतू है ये कांस्टेंट है, 5x a के पावर x, यहाँ पे देखिए फॉर्मूला a के पावर x का फॉर्मूला होता है, a के पावर x का फॉर्मूला a के पावर x, देखिए log a, तो a के पावर x यही तो बचा, 5 के पावर x का अवकलन करना, 5 के पावर x लिख लिए, log a मतलब log 5 हो गया आंसर। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रूल को समझते हैं, सेकेंड पार्ट में बताया था, अच्छा वहाँ पे एक इंक्लूड कर लेंगे, छठवां पांचवा जो होता है कांस्टेंट, एडिशन सब्ट्रैक्शन प्रोडक्ट डिवीजन और चैन रूल, ठीक है। अब आइए ये एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रूल को समझते हैं, कुछ नहीं है एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल में, बस सिंपल से अगर u प्लस v के रूप में फंक्शन रहे जोड़ के रूप में, तो अलग अलग कर दीजिए बस, डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स, जैसे माइनस में रहे तो माइनस कर दिए यहाँ पे, और एक और फॉर्मूला एक्सपोनेंशियल फॉर्मूला इसको बोलते हैं, आगे पढ़ना बट इसमें क्वेश्चंस में आएगा, इसलिए हम इसको दे दिए, ई के पावर एक्स का डीसी ई के पावर एक्स से ही होता है, ठीक है। y बराबर साइन एक्स प्लस टेन एक्स माइनस एक्स क्यू है, तो ये पूरे को हम लिख दिए, y को हम लोग डी वाई बाई डी एक्स कर रहे हैं, ये पूरे को लिख दिए ब्रैकेट में और डी वाई बाई डी एक्स कर रहे हैं। अब बोला है कि अलग अलग कर दे, देखिए अलग अलग करने के लिए बोला है ना फॉर्मूला में, तो हम भी अलग अलग कर दे रहे हैं, क्या साइन एक्स का साइन का अलग करेंगे, तो साइन एक्स का अवकलन टेन एक्स का और माइनस एक्स क्यूब का, साइन एक्स का कॉस एक्स, टेन एक्स का सेक स्क्वायर, और एक्स के पावर क्यू को एक्स, ये हम लोग पावर फॉर्मूला पर बनाएंगे, 3 को आगे के देंगे और x लिख देंगे, और n -1 3 -1 में 2 आ जाएगा, 3x के पावर 2। अब बी और सी आपका होमवर्क रहेगा, बनाइएगा, ई के पावर एक्स 5 के पावर एक्स माइनस साइन के पावर एक्स है, तो ये कैसे बनेगा ऐसे बता, ई के पावर एक्स का आपको ए के पावर एक्स होगा, 5 के पावर एक्स का 5 के पावर एक्स लॉग ए होगा, क्योंकि ए के पावर एक्स लॉग ए का फॉर्मूला होता है, 7 का पावर ए का पावर एक्स का बनेगा -7 का पावर एक्स लॉग 7 होगा, ठीक है। इसका tan एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का सेक एक्स इंटू tan एक्स 32 का 0 होगा।